स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2024 को जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। आज़ादी के बाद पहली बार पीएम मोदी ने सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2, एक दिवसीय पर्पल फेस्ट कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है विज्ञान भवन, राष्ट्रपति भवन, इसरो में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति भवन में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। अमृत उद्यान में 26 फरवरी 2024 को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम में से एक है। भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4, मरियम नवाज कहां की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? ऑप्शन है ईरान, कतर, किर्गिस्तान या फिर पाकिस्तान। तो मरियम नवाज बनी है पाकिस्तान की पहली मुख्यमंत्री। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री वशिष्ठ PMLN नेता मरियम नवाज को बनाया गया है। मरियम 3 बार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। तो याद रखना है, मरियम नवाज को पहली बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि पंजाब की महिला मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 5, साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, गुरुग्राम या फिर अमृतसर। इसका सही आंसर होगा कानपुर। कानपुर में 26 फरवरी 2024 को साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। और इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस बना रही है। 500 एकड़ में फैला यह कॉम्प्लेक्स दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, 5वां भारत जापान धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास कहां पर शुरू हुआ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 350 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वनतारा जंगल के सितारे प्रोग्राम की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है भारत सरकार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वनतारा प्रोग्राम की घोषणा की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है फिलिस्तीन, मलेशिया, सिंगापुर या फिर मॉरिशस। तो इसका सही आंसर होगा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद साताये ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8, किसने यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, लॉर्सन एंड टर्बो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में उद्घाटन किया है, जो कि 500 एकड़ में बनाया जाएगा यह कॉम्प्लेक्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है राहुल मिश्रा, अंकित शर्मा, अश्नीर ग्रोवर या फिर विजय शेखर शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दिया है विजय शेखर शर्मा ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 2023 में GD बिड़ला पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है ईशर मेहता, अशोक मित्तल, डॉक्टर अदिति सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अदिति सेन को 2023 के GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, गुरुग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां
मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन है दिल्ली, पेरिस, अबू धाबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है अबू धाबी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा किलियन मर्फी ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मेल एक्टर का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में विश्व बैंक के JEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? ऑप्शन है गीता बत्रा, अशोक कुमार, अदिति स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गीता बत्रा। बात करते हैं अब प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन के फॉर्म में होंगे और जो कि फास्ट रिवीजन होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो अंडर 19 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह इसका सही आंसर होगा जो ICC के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दो समोचे महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दो समोचे महोत्सव का आयोजन किया गया है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के तमांग महोत्सव ने सोनर लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 8। किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इस वर्क लाइफ बैलेंस में यह निश्चित किया गया है कि अगर छुट्टी होने के बाद अगर कोई बॉस किसी एम्प्लॉय के पास कॉल करके काम बताता है तो वह काम उसको करना जरूरी नहीं होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9। 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? इसका सही आंसर होगा मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है? ऑप्शन है गूगल। आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 350 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।